नशा छोड़ने के लिए गौतम बुद्ध की दो अमूल्य सीख। पहला अध्याय, एक व्यसनग्रस्त व्यक्ति की पीड़ा। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम हरिपाल था। वह एक अच्छा किसान था और उसकी मेहनत से उसका परिवार सुखी जीवन व्यतीत करता था। लेकिन धीरे धीरे वह शराब और अन्य नशीले पदार्थों का आदी हो गया। शुरुआत में ये केवल आनंद के लिए था, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी जरूरत बन गया। शराब ने उसकी सोचने समझने की शक्ति को कुंद कर दिया, जिससे वह अपने परिवार और खेतों की जिम्मेदारी को भूलने लगा। नशे की वजह से उसका शरीर दुर्बल हो गया, धन समाप्त होने लगा और परिवार संकट में पड़ गया। उसकी पत्नी और बच्चे बहुत दुखी थे। वे रोज प्रार्थना करते कि वह इस बुरी आदत को छोड़ दे। लेकिन हरिपाल के लिए यह आसान नहीं था। वह कई बार कोशिश करता, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौट आता। एक दिन जब उसने अपनी छोटी बेटी को भूखा देखा और उसकी आंखों में आंसू थे, तो उसका हृदय कांप उठा। उसने तय किया कि अब वह इस आदत को छोड़ने के लिए कुछ करेगा। गांव में चर्चा थी कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। सैकड़ों लोग उनके प्रवचनों को सुनने आते थे और उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हो जाते थे। हरिपाल ने सोचा, अगर कोई मुझे इस बुराई से निकाल सकता है तो वह केवल बुद्ध ही हो सकते हैं। दूसरा अध्याय, बुद्ध के पास जाने का संकल्प। अगली सुबह वो गौतम बुद्ध के दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध शांत चित्त से ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चारों ओर सैकड़ों लोग बैठे थे जो उनकी वाणी सुनने के लिए आतुर थे। हरिपाल ने झुककर प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं एक बड़ा अपराधी हूँ। मैंने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया है। मैं नशे का आदी हूँ जिससे मेरा परिवार कष्ट भोग रहा है। मैंने कई बार इसे छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। कृपया मुझे मार्ग दिखाए कि मैं इस बुरी आदत से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि से उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, नशा केवल पदार्थों में नहीं होता। यह मन की एक अवस्था होती है। जब तक मन में अज्ञानता है तब तक कोई भी वस्तु तुम्हें बांध सकती है। यदि तुम सच में इससे मुक्त होना चाहते हो तो दो बातें हमेशा याद रखो। तीसरा अध्याय, पहली सीख, तृष्णा को समझो और नियंत्रित करो। बुद्ध ने कहा, हरिपाल, किसी भी बुरे व्यसन की जड़ तृष्णा, अत्यधिक इच्छा होती है। जब तुम किसी वस्तु के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो जाते हो तो वह तुम्हें अपना गुलाम बना लेती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई मछली चारे के प्रति आकर्षित होती है और जाल में फंस जाती है। अगर तुम नशे से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी तृष्णा को पहचानो। जब भी तुम्हें नशे की तलब लगे, अपने मन से पूछो, क्या यह मेरी असली जरूरत है या केवल मेरी आदत है। तृष्णा को नियंत्रित करने के लिए बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने पास रखे जलपात्र से थोड़ा पानी उठाया और बोले, मान लो कि यह पानी तुम्हारी इच्छाएं है। यदि मैं इसे धीरे धीरे बहाऊं तो यह नियंत्रित रहेगा, लेकिन अगर मैं इसे जोर से गिराऊं तो यह बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह यदि तुम अपनी तृष्णा को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम व्यसन से भी मुक्त हो सकते हो। हरिपाल ने सिर हिलाकर कहा, भगवान, मैं समझ गया। मुझे अपनी तृष्णा पर ध्यान देना होगा और उसे बढ़ने से पहले ही रोकना होगा। लेकिन ये कैसे करूं? बुद्ध बोले, हर बार जब तुम्हें नशे की इच्छा हो, गहरी सांस लो, ध्यान करो और खुद से कहो, यह मेरी तृष्णा है, लेकिन मैं इसका गुलाम नहीं हूँ। जैसे जैसे तुम इसे दोहराओगे, तुम्हारी इच्छा स्वतः ही कम हो जाएगी। चौथा अध्याय, दूसरी सीख, संगति को बदलो। बुद्ध ने आगे कहा, हरिपाल, नशे की आदत को छोड़ने के लिए तुम्हें अपनी संगति बदलनी होगी। व्यक्ति वैसा ही बनता है जैसे लोगों के बीच वह रहता है। यदि तुम उन लोगों के साथ रहोगे जो स्वयं नशे के आदी हैं, तो तुम कभी इससे मुक्त नहीं हो पाओगे। यदि कोई व्यक्ति कीचड़ में पड़े व्यक्ति को बाहर निकालना चाहता है, लेकिन स्वयं भी कीचड़ में खड़ा हो जाए, तो क्या वह उसे बचा पाएगा? नहीं। इसी प्रकार तुम्हें स्वयं को उन परिस्थितियों से दूर रखना होगा जो तुम्हें नशे की ओर ले जाती है। इसलिए अच्छे लोगों की संगति में रहो, ध्यान करो, अच्छे विचारों को पढ़ो और स्वयं को सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रखो। हरिपाल ने गहरी सांस ली और कहा, भगवान, मैं आपकी बात समझ गया। मैं अब से उन लोगों की संगति करूंगा जो सदाचार और धर्म का पालन करते हैं। पांचवा अध्याय, नशा छोड़ने का संकल्प और नया जीवन। हरिपाल ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह नशे को त्याग देगा। उसने अपने पुराने मित्रों का साथ छोड़ दिया और बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान और आत्मनिरीक्षण के मार्ग पर चल पड़ा। शुरुआती कुछ दिन कठिन थे, लेकिन हर बार जब उसे तृष्णा महसूस होती, वह गहरी सांस लेता और बुद्ध के वचन दोहराता, यह मेरी तृष्णा है, लेकिन मैं इसका गुलाम नहीं हूँ। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं कम होने लगी।
उसका मन शांत होने लगा, शरीर स्वस्थ होने लगा और परिवार फिर से सुखी हो गया। कुछ महीनों बाद जब वह पुनः बुद्ध के दर्शन के लिए गया तो उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मुझे बचा लिया, मैं अब स्वतंत्र हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने स्वयं को बचाया है। मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ता है। सत्य को समझो, अभ्यास करो और अपना जीवन सार्थक बनाओ। हरिपाल ने सिर झुकाया और प्रणाम किया। आज से वह एक नया मनुष्य बन चुका था, बिना किसी नशे के, आत्मचेतना से भरपूर और जीवन की सच्ची शांति का अनुभव करने वाला। यदि कोई भी व्यक्ति नशे को छोड़ना चाहता है तो उसे इन 2 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। 1. तृष्णा को समझो और नियंत्रित करो, इच्छाओं को पहचानो और उन्हें बढ़ने से पहले रोक दो। 2. संगति को बदलो, बुरी संगति से बचो और अच्छे विचारों, ध्यान और सत्संगति को अपनाओ। जो इन 2 बातों को जीवन में उतार लेता है वह न केवल नशे से मुक्त हो सकता है बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा में ले जा सकता है। नशा छोड़ने के लिए गौतम बुद्ध की अमूल्य सीख, आत्मजागृति और धैर्य। पहला अध्याय, एक राजकुमार की दुविधा। बहुत समय पहले कौशल देश के एक समृद्ध राज्य में एक युवा राजकुमार रहता था जिसका नाम चंद्रसेन था। वह सुंदर, बलशाली और बुद्धिमान था, लेकिन उसके जीवन की एक बड़ी समस्या थी, वह नशे का आदी था। राजमहल में उसकी हर इच्छा पूरी की जाती थी। महंगे मदिरापान, सट्टा और विलासिता में वह डूबा रहता था। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, बुद्धि कुंठित होने लगी और वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया। राजा ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, परंतु नशे की लत इतनी गहरी थी कि वह अपने परिवार की बातों को अनसुना कर देता। एक दिन राजा को ज्ञात हुआ कि गौतम बुद्ध पास के वन में प्रवास कर रहे हैं। राजा ने चंद्रसेन से कहा, पुत्र, तुम्हारी हालत देखकर मेरा हृदय दुखी होता है। तुम एक महान शासक बन सकते थे, लेकिन नशे ने तुम्हें अंधकार में धकेल दिया है। बुद्ध के पास जाओ, वे तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। चंद्रसेन ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब उसने दर्पण में अपनी मलिन दशा देखी तो उसे अपनी अवस्था पर ग्लानि हुई। वह अपनी सेना और सेवकों को पीछे छोड़ अकेला बुद्ध के पास पहुंचा। दूसरा अध्याय, बुद्ध से पहली भेंट। जब चंद्रसेन बुद्ध के समक्ष पहुंचा तो उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं नशे का गुलाम हूँ और इसे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति इतनी दुर्बल है कि मैं हर बार असफल हो जाता हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मैं इस बंधन से मुक्त हो सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, हर बुराई से मुक्ति का एक ही उपाय है, आत्मजागृति और धैर्य। यदि तुम इन 2 बातों को अपने जीवन में अपना लो तो कोई भी व्यसन तुम्हें नहीं बांध सकता। तीसरा अध्याय, पहली सीख, आत्मजागृति, स्वयं को पहचानो। बुद्ध ने एक पात्र में जल भरकर चंद्रसेन के सामने रखा और कहा, वत्स, इस जल को देखो, क्या ये निर्मल है? चंद्रसेन ने देखा कि जल स्वच्छ था। बुद्ध ने तब उसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल दी, जिससे पानी गंदा हो गया। फिर उन्होंने कहा, अब इसे देखो। चंद्रसेन ने कहा, भगवान, अब यह मलिन हो गया है। बुद्ध बोले, ऐसा ही तुम्हारा मन है। जब तुम जन्मे थे तब तुम्हारा मन निर्मल था, लेकिन जैसे जैसे नशा, बुरी आदतें और वासनाएं इसमें आई, यह मलिन हो गया। यदि तुम इसे पुनः शुद्ध करना चाहते हो तो सबसे पहले ये स्वीकार करो कि यह गंदा हुआ है और इसे साफ किया जा सकता है। आत्मजागृति का अर्थ यही है, समझना कि तुम्हारी आदतें तुम्हें कहां ले जा रही हैं और उनसे मुक्त होने का संकल्प लेना। चंद्रसेन ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया। जब तक मैं अपने मन की वास्तविकता को नहीं देखूंगा तब तक मैं इससे मुक्त नहीं हो सकता। चौथा अध्याय, दूसरी सीख, धैर्य और निरंतर अभ्यास। बुद्ध ने कहा, वत्स, हर बुराई को समाप्त करने के लिए धैर्य और अभ्यास आवश्यक है। नशे की लत को रातों रात नहीं छोड़ा जा सकता। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो क्या वह एक ही दिन में स्वस्थ हो सकता है? नहीं, उसे धीरे धीरे सही जीवन शैली अपनानी पड़ती है। इसी तरह तुम्हें भी धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों को त्यागना होगा। फिर बुद्ध ने एक पेड़ की ओर संकेत किया और बोले, इस विशाल वृक्ष को देखो, यह एक छोटे बीज से उत्पन्न हुआ था। यदि कोई इसे काटना चाहे तो क्या वह एक ही वार में इसे गिरा सकता है? चंद्रसेन ने कहा, नहीं भगवान, इसे गिराने के लिए कई वार करने होंगे। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही नशे की आदत को भी एक एक दिन करके हटाना होगा। सबसे पहले इसकी मात्रा कम करो, फिर इसके स्थान पर कोई अच्छी आदत डालो, जैसे ध्यान, योग या स्वाध्याय। जब भी तुम्हें नशे की इच्छा हो, गहरी सांस लो और स्वयं से कहो, मैं इस व्यसन से मुक्त हो सकता हूँ। धीरे धीरे यह इच्छा कम होती जाएगी। चंद्रसेन ने कहा, भगवान, ये तो सरल उपाय है,
लेकिन यदि मैं बीच में हारने लगूं तो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम बीच में गिर भी जाओ तो स्वयं को क्षमा करो और फिर से प्रयास करो। हार मानना ही असली पराजय है। 5वां अध्याय, चंद्रसेन का परिवर्तन। चंद्रसेन ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। वह राजमहल लौटा और धीरे धीरे अपनी नशे की आदत को कम करने लगा। जब भी उसे नशे की तलब लगती, वह गहरी सांस लेता और आत्मचिंतन करता। उसने ध्यान, योग और अच्छी संगति को अपनाया। कुछ महीनों में ही उसका शरीर स्वस्थ होने लगा, बुद्धि तेज हो गई और उसका आत्मविश्वास लौट आया। अब वह वही राजकुमार था जिसकी उसके पिता को आशा थी, बलशाली, बुद्धिमान और अपने राज्य के लिए समर्पित। जब वह दोबारा बुद्ध से मिलने गया तो उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी शिक्षाओं ने मुझे पुनः जीवित कर दिया। मैं अब एक नया जीवन जी रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, वत्स, ये परिवर्तन तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति और धैर्य का परिणाम है। मैंने केवल तुम्हें मार्ग दिखाया। आत्मजागृति और धैर्य के साथ कोई भी बुराई मिटाई जा सकती है। राजमहल लौटकर चंद्रसेन ने अपने राज्य में ये शिक्षा सबको दी। उसने कई आश्रम बनाए जहां नशे से मुक्त होने की विधियां सिखाई जाती थी। धीरे धीरे उसका पूरा राज्य नशा मुक्त और समृद्ध बन गया। यदि कोई व्यक्ति नशे से मुक्त होना चाहता है तो उसे 2 बातों को अपनाना होगा। 1. आत्मजागृति, अपने मन को समझना और यह स्वीकार करना कि नशा हमें नुकसान पहुंचा रहा है। 2. धैर्य और अभ्यास, नशे की आदत को धीरे धीरे कम करना और अच्छी आदतों को अपनाना। जो भी इन 2 बातों को अपने जीवन में उतारता है, वह न केवल नशे से मुक्त हो सकता है, बल्कि एक श्रेष्ठ और सुखी जीवन जी सकता है। नशा छोड़ने के लिए गौतम बुद्ध की अमूल्य सीख, मन का स्वामी बनो। पहला अध्याय, काशी का एक व्यापारी। बहुत समय पहले की बात है। काशी में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम सुदर्शन था। वह अपने व्यापार के कारण बहुत व्यस्त रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसने शराब पीने की आदत डाल ली। पहले ये केवल मित्रों के साथ आनंद लेने के लिए था, लेकिन समय के साथ यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। उसका शरीर कमजोर होने लगा, व्यापार में घाटा होने लगा और परिवार में कलह बढ़ गई। जब भी उसकी पत्नी या बच्चे उसे समझाने की कोशिश करते, वह क्रोधित होकर चिल्लाने लगता। उसने कई बार नशा छोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिनों में वह फिर से उसी आदत में फंस जाता। एक दिन जब व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसके मित्र भी उसे छोड़कर चले गए, तब उसे एहसास हुआ कि नशा उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। वह बहुत दुखी था और सोचने लगा कि क्या वह कभी इस बुरी आदत से मुक्त हो सकता है। दूसरा अध्याय, बुद्ध के दर्शन। सुदर्शन को किसी ने बताया कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। उनके प्रवचनों से अनेक लोगों का जीवन बदल चुका था। सुदर्शन को आशा की एक किरण दिखी और वह बुद्ध के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं अपने नशे की लत से बहुत परेशान हूँ। मैंने इसे कई बार छोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये हर बार मुझे और अधिक बांध लेता है। कृपया मुझे मार्ग दिखाए कि मैं इस बंधन से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध शांत स्वर में बोले, वत्स, क्या तुम सच में नशा छोड़ना चाहते हो? सुदर्शन ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैं अपने जीवन को सुधारना चाहता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनो, यदि कोई अपने जीवन से नशा मिटाना चाहता है तो उसे 2 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, मन का स्वामी बनना और सही मार्ग पर चलना। तीसरा अध्याय, पहली सीख, मन का स्वामी बनो। बुद्ध ने एक पात्र में जल भरकर सुदर्शन को दिखाया और पूछा, वत्स, ये जल किसका है? सुदर्शन ने उत्तर दिया, यह आपके पास है, इसलिए यह आपका है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि मैं इसे तुम्हें दे दूं तो क्या ये तुम्हारा हो जाएगा? सुदर्शन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भगवान। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी तुम्हारा ही होना चाहिए। लेकिन जब तुम नशे के अधीन हो जाते हो तो तुम्हारा मन अब तुम्हारा नहीं रहता। तुम अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं के गुलाम बन जाते हो। यदि तुम सच में नशा छोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण करना सीखो। सुदर्शन ने पूछा, भगवान, मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं? बुद्ध बोले, हर बार जब तुम्हें नशे की इच्छा हो, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने मन से पूछो, क्या यह मेरी सच्ची जरूरत है या केवल मेरी आदत? धीरे धीरे जब तुम अपने मन को समझने लगोगे तो तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें नियंत्रित करना छोड़ देंगी और तुम अपने मन के स्वामी बन जाओगे। चौथा अध्याय, दूसरी सीख, सही मार्ग पर चलो। बुद्ध ने आगे कहा, वत्स, यदि कोई बीमार व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है तो क्या केवल इच्छा करने से वह स्वस्थ हो जाएगा? सुदर्शन ने कहा, नहीं भगवान, उसे सही औषधि और जीवन शैली अपनानी होगी।
बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही नशे की बुराई से मुक्त होने के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है, तुम्हें सही मार्ग पर चलना होगा। बुद्ध ने फिर कहा, जिस मार्ग पर तुम चलोगे वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। यदि तुम बुरी संगति में रहोगे तो नशे की लत कभी नहीं छूटेगी, लेकिन यदि तुम अच्छे लोगों की संगति में रहोगे, ध्यान, सत्संग और साधना करोगे तो तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। सुदर्शन ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं आपकी बात समझ गया। मुझे अपने मन का स्वामी बनना होगा और सही मार्ग पर चलना होगा। लेकिन यदि मैं बीच में असफल हो जाऊं तो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई बच्चा चलना सीखते समय गिर जाता है तो क्या वह चलना छोड़ देता है? सुदर्शन ने कहा, नहीं भगवान, वो फिर से उठता है और अभ्यास करता है। बुद्ध बोले, बस यही तुम्हें करना है। यदि तुम बीच में गिर भी जाओ तो स्वयं को क्षमा करो और फिर से प्रयास करो। यही सच्चा धैर्य और सही मार्ग है। 5वां अध्याय, सुदर्शन का परिवर्तन। सुदर्शन ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। उसने धीरे धीरे नशे की मात्रा को कम करना शुरू किया। जब भी उसे नशे की तलब लगती, वह गहरी सांस लेता और ध्यान करता। उसने अपने पुराने बुरी संगति वाले मित्रों का साथ छोड़ दिया और अच्छे लोगों के साथ समय बिताने लगा। कुछ ही महीनों में उसका शरीर स्वस्थ होने लगा, व्यापार फिर से अच्छा चलने लगा और परिवार में भी शांति आ गई। अब वह पहले जैसा नहीं था, अब वह अपने मन का स्वामी बन चुका था। जब वह पुनः बुद्ध से मिलने गया तो उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मुझे नशे की बुराई से मुक्त कर दिया। अब मैं अपने जीवन को नए सिरे से जी रहा हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये तुम्हारी आत्मशक्ति और सही मार्ग पर चलने का परिणाम है। जो अपने मन का स्वामी बनता है और सही मार्ग पर चलता है, वही सच्चे आनंद और मुक्ति को प्राप्त करता है। सुदर्शन ने प्रणाम किया और अपने जीवन को समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। वह काशी का एक सम्मानित व्यापारी बन गया, जिसने अनेक लोगों को नशा छोड़ने और सही मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। यदि कोई व्यक्ति नशे से मुक्त होना चाहता है तो उसे इन 2 बातों को अपनाना चाहिए। 1. मन का स्वामी बनो, अपनी इच्छाओं और आदतों को पहचानो और उन्हें नियंत्रित करो। 2. सही मार्ग पर चलो, बुरी संगति से बचो, ध्यान, स्वाध्याय और अच्छी संगति को अपनाओ। जो भी इन 2 बातों को अपने जीवन में उतारता है, वह न केवल नशे से मुक्त हो सकता है, बल्कि एक श्रेष्ठ और सुखी जीवन जी सकता है।